ओ, तम सोनो ज्योतिर्मृत्युर्मोह। ने धातु लोग आर्ध धातु के। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हैं? स्वसंजय विधान नियमात्मक उसके बाद है पीछे यो पंथा स्वाध्याय सह उदाहरण के साथ। से उदाहरण यहाँ हो ही नहीं पाएगा, ऐसा उदाहरण अर्थ है। यहाँ नियम ना लगे। त्यदादि नामा सूत्र है ना, त्यदादि शब्दों में आकारादेश होता है, तो यहाँ तद में इक के न होने से यहाँ पर अकारादेश हो ही नहीं पाएगा। नियम की प्रवृत्ति यहाँ ना हो। ई माभूत नियम जो है ना, इक के स्थान में होता है गुण वृद्धि। स्वसंज्ञा विधाने नियमार्थम, वृद्धि गुण संज्ञा के द्वारा जहां विधान हो वहीं ये सूत्र नियम करे। ई माभूत यहाँ नियम ना लगे। इन स्थलों में दिवौत सूत्र में नियम ना लगे कि के स्थान में होता है। पंथा में पथिन शब्द को पथिमथिरि भुक्षा माता आकार आदेश के स्थान में नियम जो है वो ना लगे। यहाँ लोंतेस लग रहा है सब जगह। त्यदादि नामा जो अकारादेश होता है वो इक्के स्थान में होता है, तो यहाँ तो लग ही नहीं पाएगा। वो सूत्र ही कार्य नहीं कर पाएगा, रूप नहीं बनेगा। और इमम में भी इदम शब्द में इकार की जगह चला जाएगा। न धातु लोप आर धातु के। धातु और अवयवस्य लोपो यस्मिन, धातु एक देशो धातु शब्द से गृहित हो रहा है। धातु के एक देश को धातु कह रहे हैं। धातु के अवयव को धातु कह रहे हैं। और बहुब्री समास करेंगे तस्य लोपो यस्मिन, यस्मिन कस्मिन आर धातु के। तदार धातुकम धातु लोपम भवती, वो आर धातु धातु लोप कहलाएगा। तत्र ये गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवता। यहाँ पर बहुत विचार किया है भाष्यकार ने तो, कि आर्धातुक यहाँ पर लोप, धातु लोपे जो पद है वो नहीं, धातु लोपे यदि आर धातु ग्रहण जो शब्द सूत्र में पड़ा है ना, आर धातु ग्रहण, वो आर धातु ग्रहण लोप विशेषण है, गुण वृद्धि विशेषण है, या दोनों का विशेषण। आर धातु ग्रहणम लोप विशेषण है, तो आर धातुक निमित्ते धातु लोपे सती। आर धातुक को मानकर धातु लोप होने पर यत् किंचित निमित्ते गुण वृद्धि न भवता, ऐसा अर्थ बनने लगेगा। आर धातुक को निमित्त मानकर धातु लोप हुआ हो और गुण वृद्धि किसी को भी मानकर हो तो वे नहीं होते, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। धातु लोप में षष्ठी तत्पुरुष माना जाएगा। ये सारी बातें विचार करनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूं। धातु लोप में तो षष्ठी समास धातु का लोप होने पर, और वो धातु लोप आर धातुक से विशेष करेंगे। आर धातुक निमित्तक धातु लोप होना चाहिए। गुण वृद्धि में आर धातुक को निमित्त नहीं देख रहे। गुण वृद्धि जिस किसी को भी मानकर हो जाए, ऐसा सूत्रार्थ होगा। आर धातु निमित्ते धातु लोपे यत् किंचित निमित्तम गुण वृद्धि न भवता। तो प्रेद्धम है, जैसे प्र जबा इंद जमकता, धातु है इंद और उसका लोप हुआ है नित्ता मनुदाय किंगति, क्ता प्रत्यय के पर रहते, कित प्रत्यय के पर रहते, इंद के उपधा के नकार का लोप हुआ है।
तो आर्धातुक निमित्तक धातु लोप हो गया, लेकिन गुण वृद्धि आद गुणा प्रय और ई के बीच में हो रहा है, इसका निषेध होने लगेगा यदि ऐसा सूत्रार्थ करेंगे। स्पष्ट हुआ? प्रय इंध प्रय। प्रय इंध प्रय। फिर से अब ये जो है आर धातु को निमित्त मानकर इस नय का लोप हुआ और प्रय और ई के बीच में गुण हो रहा है, तो यहाँ भी निषेध हो जाएगा, जबकि निषेध नहीं चाहते हैं। जसस तत्व और दोधा हलाम जैसे दो सूत्र लगेंगे। इसको लिखने में ऐसे लिखते हैं, जलाम जस सी। तो एक अर्थ तो ये बात हुई। और दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। कोई यूं कहे कि यहाँ तो एक की अनुवृत्ति आ रही है, फिर भी जो दो षष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में होता है वो किसी एक के व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है। तो इका ये जो इक तो है ही ना, ईद का इकार है, इक के स्थान में गुण वृद्धि, दो षष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में जो कार्य होता है किसी एक का व्यपदेश हो जाता है। कोई कहे कि पूर्वम धातु साधने नियुज्यते, इंद धातु का प्रय के साथ योग होगा, पश्चात पहले ही हो जाएगा गुण, तो जब इंद का प्रय के साथ योग होगा तो प्रथमोपनत कथा पहले आया हुआ जो क्ता प्रत्यय की अपेक्षा से उपधालोपो अंतरंगा, उपधालोप अंतरंग है, तदपेक्षा प्रतिषेधो भी अंतरंगा। पूर्व धातु उपसर्गे निजयति तु दर्शने प्रथमोपनत उपसर्गापेक्षत्वात्। अच्छा, ऐसा है। पूर्व धातु साधने नियुज्यते, तब तो क्ता प्रत्यय पहले आए, क्ता के साथ पहले जुड़ेगा इंद धातु। पूर्व धातु उपसर्गे नियुज्यते, इस दर्शन में प्रय के साथ इंद धातु पहले जुड़ेगा। समझते जा रहे हो कि वैसे ही चल रही गाड़ी, स्टेशन पर ही रह गए, गाड़ी आगे स्टेशन पर पहुंच गई। पूर्व धातु साधने नियुज्यते, इस दर्शन में पहले जो क्ता प्रत्यय आया है उस प्रत्यय की अपेक्षा से उपधा लोपो अंतरंगा, जो नकार का लोप है ना वो अंतरंग कार्य है। और तद अपेक्षा उपधा लोप अंतरंग कार्य है, उसकी अपेक्षा प्रतिषेध भी अंतरंग है। धातु लोप आर धातु के प्रतिषेध भी अंतरंग है, यानी धातु का लोप वार धातु को मानकर तो गुण नहीं होता, तो प्रतिषेध भी अंतरंग है। पूर्व धातु उपसर्गे निर्जते यदि मानते हैं तो पहले उपसर्ग के अपेक्षा से गुण अंतरंग है, तो असिद्ध में रंग अंतरंगे प्रतिषेध होगा ही नहीं। इसका उत्तर है नाजान अंतरीय बहिष्ठ प्रकृति। भाई असिद्ध में रंग अंतरंगे नहीं लगेगी। दो अचों के आनंतर्य को लेकर के कुछ कार्य होता है तो अंतरंग बहिरंग परिभाषा असिद्ध बहिरंग अंतरंगे नहीं लगती। अच का आनंतर्य, अच को आनंतर्य, अच के आनंतर्य से जब कोई कार्य होता है तो असिद्ध बहिरंग अंतरंगे नहीं लगती। प्रय और ई अच के आनंतर्य से यहाँ पर कार्य हो रहा है तो असिद्ध बहिरंग अंतरंगे नहीं लगे।
गुण वृद्धि का विशेषण यदि आर्धातुक मानते हैं तो यह अर्थ होगा जो कोई निमित्त हो धातु लोप हुआ हो, आर्धातुक निमित्त गुण वृद्धि न भवता, तो प्रेतधम में तो दोष नहीं आएगा क्योंकि गुण अत्यंत निमित्तक हो गया। सूत्रार्थ ये होगा कि जिस किसी निमित्त से धातु लोप हो जाए, धातु लोप हो गया इंद का, कतय को मानकर हो गया, यद किंचन निमित्ते धातु लोपे सति आर्धातुक निमित्ते गुण वृद्धि न होता। गुण वृद्धि आर्धातुक निमित्तक हो तो नहीं होते। देखो तय को मान करके गुण नहीं है, यहाँ तो प्रय और इंद के बीच में, तो आर्धातुक निमित्तक गुण नहीं होता। प्रेतधम में दोष नहीं आएगा किंतु क्नोपयति में दोष आएगा। क्नु ये धातु है, जैसे पुक आगम हो गया, क्नु यहाँ पुक आगम, यहाँ णिच शप टिप, णिच के पर रहते तुगंत लघु 10 से, इसको गुण हो जाएगा। अब ये निषेध हो जाएगा, इस होने लगेगा यद किंचिन निमित्ते धातु लोपे। पुक को मानकर धातु लोप है, आर्धातु को मानकर नहीं। पुक को मानकर के यकार लोप है और आर्धातु को मानकर गुण है, तो वो नहीं होता, तो क्नोपयति नहीं बन सकता। यद किंचिन निमित्ते धातु लोपे, पुक को मानकर के धातु लोप और निच को मानकर आर्धातु को मानकर गुण, इसलिए उभय विशेषण मानना पड़ेगा। आर्धातुक निमित्तक धातु लोप होना चाहिए, आर्धातुक निमित्तक ही गुण वृद्धि प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा मानने से तो फिर ये दोनों प्रेतधम में भी कोई दोष नहीं, क्नोपयति में भी, क्योंकि प्रेतधम में तो आर्धातुक निमित्तक गुण नहीं, क्नोपयति में जो धातु लोप है वो आर्धातुक निमित्तक नहीं। पुक आर्धातुक थोड़ी कहेंगे, ये आर्धातुक। लोलुई धातु है और इससे लोलुआ बनाते हैं, हमारी मृदा लोलुए अजपि सर्व धातुभ्या अच प्रत्यय यंगो चीज है। अच के तरह से यंग का लुक हो गया, तो देखिए अच को मानकर यह का लोप धातु के अवयव का लोप, और अच को मानकर ही सार धातु आर धातु के लू को गुण पाएगा, तो न धातु लोप आर धातु के मना हो जाएगा। मना होने के बाद उवंग आदेश हो गया, अचिष्णु धातु योरी लोलुआ का अर्थ क्या हुआ? बार बार काटने वाला। बार बार शोधन करने वाला पोप हुआ, और बार बार बहुत अधिक वृद्धि करने वाला, मरीन शुद्धि करने वाला। लोलुयादि व्यांते पचाद्यचि वीते यंगोची चैति यंगोलुकी कृते तमेव चमाश्रित ये गुण वृद्धि प्राप्ते। यहाँ पर प्रथमा का द्विवचन है प्राप्ते, तयो प्रतिषेधा, उनका प्रतिषेध हो रहा है। धातु ग्रहणम किम लुए लविता, धातु ग्रहण क्यों किया? लुई धातु से लविता रूप बनाएंगे। धातु इसलिए किया है कि लुई के यह का जो लोप हुआ है वो धातु लोप नहीं कहलाता है, क्योंकि इसका पहले ही लोप हो चुका है। धातु संज्ञा होने से पहले ही अनुबंध लोप जो है सबसे पहले होते हैं, धातु संज्ञा बाद में होती है, तो इसलिए धातु का लोप होना चाहिए। इस यह के लोप के कारण गुण नहीं रुकेगा। लू धातु को सार धातु का गुण हो रहा है, वो रुकेगा नहीं। ऋष धातु से तो
रेट रूप उदाहरण वह रुस रुस हिंसायाम अन्य विदृश्यन्ते विचाया वेर प्रत्यय वकार लोप, वो वकार लोप धातु लोप नहीं है। विच प्रत्यय का इकार उपदेश नासिक च हलन्त्यम, और वकार वेर प्रत्यय से अतिरिक्त वकार का जो लोप है ये धातु लोप नहीं है, तो इसलिए यहां नहीं होगा निषेध। पर्णम न वेहे, ऐसा पाठ है, पर्णम नये। आप लोग एक पुस्तक में पर्णम न वे है ना, जी। अनुबंध प्रत्यय लोपे महाभूत ऋषेर हिंसातस विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेड इति। ये एक ही है, दो अलग उदाहरण है, रेड असी और पर्णम न वे। अलग एक उदाहरण हो, रेड असी पर्णम न वे, इतना मंत्र ऐसा नहीं। अलग लिखा तो अलग है। आर धातु की थी किम, एक वासनीय संहिता लिखा हुआ है, दूसरे में ऋग्वेद लिखा है। अच्छा, रेड असी में क्या लिखा है, वासनीय संहिता 6/18। वासनी संहिता बनी यजुर्वेद, जी। और वो ऋग्वेद। पर्णम न वे, वी वी सब वी धातु से वे बना है, विच प्रत्यय आदि करके। आर धातु की थी किम, हृदय बद्धो वृषभोर, और तीन जगह से बंधा हुआ जो ये शब्द रूपी वृषभ है, ये शब्द कर रहा है। यूरोपियन लोगों ने अर्थ किया, कोई रोयरिंग बुल होता था, वो स्पेसीज समाप्त हो गई, तीन जगह से उसको बांध रखा था, फिर वो चिल्ला रहा था, रोयरिंग बुल। भारतीय मनीषा तो अलग ढंग से देख रही है चीजों को। वृषभ मनी शब्द वृषभ, तीन जगह से बंधा, पुरः कंठे सिरसी, मूर्धा कंठ और पुरः, तीन जगह बंधा हुआ शब्द। मर्त्यान आविवेश, मनुष्य में भाग करके घुस गया और फिर भगदड़ मच गई, ऐसे उन्होंने व्याख्या की। मंत्र है, त्रिधाबद्धो वृषगुरु इति, महान देवो मर्त्यान आविवेश। तो इसमें आएगा महाभाष्य में, शुरू में व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों में मंत्र आएगा। तो आगे कह रहे हैं सार्वधातु के महाभूत, कहते हैं सार्वधातु में गुण निषेध ना हो। तिप के पर रहते ईट आग हो गए यंगोवा, तो अब उसके पर रहते रू को गुण निषेध ना हो। इका इत्यवभाजी रागा, भंज धातु है, रंज धातु है, इनका लोप हुआ है, उपधा लोप हुआ है, धातु लोप हुआ है, लेकिन इक नहीं है, इसलिए इक के स्थान में गुण वृद्धि का निषेध होता है, वो निषेध नहीं होगा। लोप तो इसके कारण हुआ, भंजोस आमर्द ने लुंग लगा, चिण भाव करो, चिण चिणो लुक से तय का लुक, भंजेश चिणी से अनुनासिक लोप होता है, भंजेश चिणी। तो भंजेश चिणी छिड़े जाएगा, चौथे पाद का सूत्र है, अनुनासिक लोप होता है, और फिर गुण निषेध नहीं, वृद्धि निषेध नहीं होगा। रंज धातु में रही से भाव करण न लोप होता है, यहां पर भी इक नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होगा। बहुब्री समाश्रयणम किम, बहुब्री समास का आश्रयण क्यों किया, कहते हैं क्नोपैती है, त्रेधम है, तो धातु का लोप
षष्ठी तत्पुरुष में भी उभय विशेषण मान ले तो कोई दोष नहीं, लेकिन बहुब्रीहि समास कर देंगे तब तो बात ही समाप्त हो गई। धातु का लोप है जिस आर्धातुक में, उसी आर्धातुक में यदि के स्थान में गुण वृद्धि पाए तो यहाँ क्नुई धातु के यकार का लोप, धातु का लोप आर्धातुक पर रहते नहीं है। प्रेत दम में भी इंद धातु का जो नकार लोप है आर्धातुक पर रहते तो है, पर उसी आर्धातुक को निमित्त मानकर इक्के स्थान में गुण नहीं हो रहा है। धातु लोप भी आर्धातुक को मानकर हो और गुण प्राप्ति वृद्धि प्राप्ति भी आर्धातुक को मानकर हो तब निषेध होता है। किंगति च निमित्त सप्तमी ऐसा, निमित्त सप्तमी का समास होता है निमित्तात सप्तमी, निमित्त सप्तमी। पंचवी योग विभाग से समास कर लिया। निमित्त से सप्तमी, निमित्त में जो सप्तमी होती है वो यस्य च भावेन भाव लक्षणम होती है। जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उस क्रिया और क्रियावान में सप्तमी हो जाती है। तो किंगति निमित्ते सति, ये गुण वृद्धि प्राप्त होता है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, किंगत निमित्त होने पर इससे गुण वृद्धि की प्राप्ति लक्षित हो रही है तो वो नहीं होते। यहां पर भी इस तरह से विचार कर रहे हैं कि गुण वृद्धि का विशेषण किंगत ग्रहण है या निषेध का विशेषण है किंगत ग्रहण। निषेध का विशेषण होगा तो अर्थ होगा किंगत परे रहते नहीं होते गुण वृद्धि, किंगत परे रहते नहीं होते गुण वृद्धि, ऐसा अर्थ होगा। और यदि गुण वृद्धि विशेषण तो अर्थ होगा किंगत निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्त होता ते न होता, किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि प्राप्त होते वे नहीं होते। देखो यहाँ पर एक बात है समझने की, यहाँ पर प्रधानता किसकी है? निषेध की। किंगत भी अप्रधान है और गुण वृद्धि भी अप्रधान है। तो अब दो अप्रधान आपस में संबंधित नहीं होते। एक न्याय है मीमांसा का, नई भिक्षुको भिक्षुवंतम दृष्ट्वा याचितुम अर्हति। एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से नहीं मांगता। पर एक और न्याय है, इस न्याय का भी अपवाद, गुणा कृतात्म संस्कार प्रधानम प्रतिपद्यते। गुण जब अपने अप्रधान जब अपना संस्कार कर लेता है, प्रधान को मिलता है तो प्रधान से उपकारी तथा भूयेष वर्तते, प्रधान का उपकार करने में और ज्यादा सक्षम होता है। यदि कोई अप्रधान अपना संस्कार करके प्रधान को प्राप्त हो तो और ज्यादा उपकारक होता है। जैसे पुरुष है, पानी है, इलायची है, तो पुरुष तो प्रधान है, पुरुष के लिए पानी भी है, पुरुष के लिए इलायची है, दोनों ही। तो पानी के साथ पानी का संबंध इलायची से करेंगे, इलायची से संस्कृत पानी फिर पुरुष को यदि प्राप्त होगा तो अधिक उसको आनंद देगा। ऐसे ही यहाँ पर किंगत निमित्ते ये गुण वृद्धि, किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि, निषेध के साथ नहीं जोड़ेंगे, किंगत निमित्तक गुण वृद्धि। और फिर वो यदि निषेध को प्राप्त होंगे, ये वाक्य निषेध तक पहुंचेगा तो फिर अधिक उपकार करेगा। अर्थात देखिए ये स्थिति है, ची धातु से का प्रत्यय या नी धातु से कता और भिद धातु से कता। यदि हम किंगत निमित्ते न भवता गुण वृद्धि यदि ऐसा करेंगे ना, किंगत के परे रहते नहीं होते तो ये पर सप्तमी होगी और फिर यहाँ निषेध केवल यही हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। दय का व्यवधान आ गया। किंगत निमित्ते न भवता गुण वृद्धि ऐसा करेंगे तो इसलिए यहाँ पर ऐसा समझना है हमको।
चिता चितवान, स्तुता स्तुतवान, भिन्ना भिन्नवान, मृष्टा मृष्टवान, यहाँ मृजेर वृद्धि नहीं हुई। किंगत में चिनुता सार धातु में पित, नु को मानकर ची को गुण नहीं हुआ। चिन्वंती में ची को नहीं, स्नु को भी नहीं होगा, अंति को मानकर। मृष्टा मृजंती, यहाँ मृजेर वृद्धि नहीं। गकारोपि अत्र चर्त भूतो निर्दिश्यते, यहाँ चर्त भूत गकार निर्दिष्ट है। ग्लाजिस्थस्य दस्नु, जिष्णु भूष्णु, जैसे ये है अपने पास किंगति बनाना है हमको। ग क ङ, हरिचय। ग को क हो गया, आगे ईत है, यरोन्नास के अनुनासिक होगा, ग हो गया। यर को अनुनासिक पर अनुनासिक हो जाता है, हेलो और इसका कै रहेगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा। हेलो यम, हल से उत्तर यम का लोप यम के पर रहते, यम में गए आ जाता है। यम हयवृट से लेकर यमगणनम तक, ये इसका विकल्प से लोप हो गया है। तो ये सूत्र तीन तरह से लिखा जा सकता है। एक तो ये, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ऐसे, और एक इसका जब लोप हो जाएगा तो ये इस तरह से, और दूसरा ये भी है, विकल्प से नष्ट हुआ है, तो ये भी है। दो कै, दो कै और एक, ऐसे लिख रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं इका इत्तेव सूत्र में एक की अनुवृत्ति आ रही है संगति से सूत्र में। तो कामयते लैगवाय ना, यहाँ पर कम धातु से णिच आया, कामी धातु बन गई, यहाँ निषेध नहीं होगा क्योंकि इक नहीं है। और लैगवायना में लिगु शब्द से फक हुआ, कित तो परे है, पर यहाँ और गुणा गुण का प्रतिषेध, और गुणा में गुण का निषेध क्यों नहीं हुआ जबकि उकार है। बोल करके किंगति च, किंगति च, च जो है इति अर्थ में है। इका इति शब्दम उच्चार्य विधिमान गुण वृद्धि प्रतिषेधन च एवं और गुण। और लिगु के इकार को भी अचु में आदि अच को वृद्धि होती है, वहां भी एक उच्चारण करके वृद्धि नहीं है। मृजे रजादो संक्रमे विभाषा वृद्धि ऋष्यते। मृज धातु को आजादी संक्रम कहते हैं, गुण वृद्धि का प्रतिषेध विषय। विकल्प से वृद्धि चाहते हैं। परिमृजंती परिमार्जंती, परिमृजंतु परिमार्जंतु, यहाँ पर विकल्प से वृद्धि होगी। लघु गुण से अप्यत्र प्रतिषेध, ये निमित्त सप्तमी का फल दिखा रहे हैं। सार धातु का अर्ध धातु कयो से ही प्राप्त गुण का निषेध, पर सप्तमी होती तो वहीं से होता। निमित्त सप्तमी का फल है ये, लघु गुण का भी प्रतिषेध है। लास्ट में एक बात कह रहे हैं, अचिन्वम असुन्वम में लकार से सत्य भी गित्वे। लकार तो गित है, लेकिन याशुट का जो गित है वो ज्ञापक बन जाएगा कि गीति यत कार्यम का लकार गीति न भवती। गित के पर रहते जो कार्य है वो लकार गित में नहीं होता।
याशुट को गित करना व्यर्थ हो जाएगा यदि ऐसा हो जाता। लकार गित के पर रहते भी वो कार्य हो जाता। लकार को गित मानकर उसके स्थान में आने वाले जो कार्य है, होने वाले कार्य, वो तो हो जाते हैं लकार के गित धर्म को लेकर के, इतश्च और तस्थस थम पाम ताम तम तामा इत्यादि। पर गित लकार के पर रहते जो कार्य होते हैं, गित के पर रहते जो पूर्व में कार्य कहे हैं, वो लकार गित में नहीं होते। तो अचिन्वम में नू को अम के पर रहते, नू को गुण प्रतिषेध नहीं होगा लकार के गित मान करके। गीतीयत कार्यम तद गीतो लकारस्य आदेशे स्थानिवत् भावात् स्यात् याशुडो गीतवचनम अनर्थम स्यात्। यदि लकार के गीत मान करके पूर्व में कोई कार्य हो जाता है स्थानिवत भाव से, तो याशुट को गीत करने की जरूरत नहीं थी। याशुट परस्मित धातु गीत से, लिंग के गीत होने से ही आदेशों में गीत कार्य अपने आप हो जाता है। याशुट को गीत तो इसलिए किया है कि वो हो नहीं रहा था। लकार के गीत धर्म को लेकर पूर्व में गुण का प्रतिषेध नहीं हो पा रहा था। गीतीयत कार्य विधीयते तद लकारे गीति स्यात्। तो लिंग एव गीत, तो लिंग के गीत होने से चिनुयात उदाहरण है, जैसे चिनुयात। तो तिप के लकार के गीत मान करके चीनू को गुण नहीं होगा, चीनू यात। यासुट परस्मैपदेषु धातु गीत से गीत किया है यासुट को, वो व्यर्थ हो जाएगा। अभी तो सार्थक है क्योंकि लकार के गीत मानकर पूर्व में नहीं होते गीत कार्य। स्थानीय भाव से लकार गीत है तो आदेश भी गीत माना जाएगा और पूर्व में उसको गुण निषेध हो ही जाएगा। तो याशुट करने का और उसको गीत करने का, याशुट को गीत करने का क्या प्रयोजन। तो उसको याशुट को गीत किया है, उससे पता लगता है कि गीत के परे रहते जो कार्य लकार में कहे हैं वो नीतियत कार्यम तल लकारे गीति न भवति लकारस्य तु भवति परम लकारे गीति पूर्वम कार्यम न भवति। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है। याशुट का गीत वचन ज्ञापक है, गीति यद कार्यम तद लकारे गीति न भवति। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः